दोस्तों नमस्कार। मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी। दोनों सदन आज मुहर लगा दिए कि मणिपुर पर चर्चा नहीं होगी और वो नहीं कराना चाहते हैं। उनकी मंशा भी कुछ ऐसी ही है जिस तरह की मंशा सरकार ने पाल रखा है। जी हाँ, अभी तक तो ये आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। तो विपक्ष का कहना था कि सत्ता पक्ष सरकार चर्चा नहीं करना चाहती और वो भाग रही है। लेकिन आज दोनों सदनों में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, शोर शराबा शुरू हो गया विपक्ष के तरफ से और चर्चा की मांग होने लगी। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष भी सिर्फ ये कहते हुए सुना गया कि हम चर्चा चाहते हैं और मणिपुर पर चर्चा करेंगे। विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। जी हाँ, पिछले 90 दिनों से अस्त व्यस्त है। वहाँ मैतेई और कोकी समाज में जंग छिड़ा हुआ है। गोलियों की तड़तड़ाहट शांत नहीं हो रही। वहाँ लोग अमन चैन चाहते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में कैंप में रात गुजार रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार चुप बैठी, प्रधानमंत्री मौन हैं और इसी मौन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो हाँ सरकार है मणिपुर में, बीरेन सिंह उस मुख्यमंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि ये तो एक मामला है, यहाँ सैकड़ों मामले ऐसे हुए हैं। अब जरा सोचिए, देश और दुनिया के सामने उन दो महिलाओं की तो वीडियो वायरल हुई। आपने देखा किस हालात में वो थी, क्या उनके साथ हो रहा था, कौन से सलूक किए जा रहे थे। ये आपसे छुपा नहीं, किसी से नहीं छुपा। लेकिन सरकार चर्चा नहीं करेगी, उस पर चर्चा को तैयार नहीं। चर्चा को तैयार भी है और नहीं भी है। अब जरा सोचिए कि मतलब चर्चा को तैयार है तो चर्चा वो किस तरह से करना चाहती है और विपक्ष कैसे चाहता है। विपक्ष के 21 सांसद यानी इंडिया के 21 सांसद जाकर के वहाँ पीड़ितों से कैंपों में मिले, वहाँ के साथ वहाँ के लोगों के दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया। लेकिन सत्ता दल के तरफ से कोई वहाँ नहीं पहुँचा। महिला विकास बाल कल्याण जो मंत्रालय है, स्मृति ईरानी जी का, वो भी नहीं वहाँ गई। लेकिन गाहे बगाहे उनको आप सदन में चीखते चिल्लाते आप सुनते रहते हैं। राहुल गांधी को तो वो पानी पी पी कर कोसती रहती। लेकिन विपक्ष 276 के तहत चर्चा चाहता है, तो सत्ता पक्ष 176 के तहत। ऐसा क्यों? ये 276 और 176 क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 276 नियम 276 जो लोकसभा में चर्चा का एक माध्यम है, उसके तहत ये प्राविधान है कि संसद की अन्य कार्यवाहियों के जगह 276 के तहत जिसकी चर्चा हो वो विस्तृत हो और अनिश्चितकालीन हो, अनिश्चितकाल तक हो, लंबे समय तक हो। लेकिन जो सत्ता पक्ष चाहता है कि 276 नहीं 176 के तहत चर्चा हो, तो 176 क्या है? 176 एक अल्पकालीन चर्चा का माध्यम है और 176 के तहत सिर्फ आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है। अब जरा सोचिए कि देश में माँ बहनों के साथ इस तरह के कृत्य हो रहे हैं और चर्चा हमारी सदन सिर्फ आधे घंटा करना चाहती है, 10-5 मिनट करना चाहती है। और इस 176 में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री चर्चा में शामिल नहीं होगा या उसका जवाब दे उसको नहीं बनता।
लेकिन 276 में प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा, उनकी जवाबदेही निश्चित होगी। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार भाग रहा है और कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष भाग रहा है। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि सत्ता पक्ष भाग रहा है, विपक्ष नहीं भाग रहा है। अब आप जरा सोचिए कि 90 दिन से इस देश का एक प्रदेश बद से बदतर स्थिति में है, शांति वहाँ नहीं आ रही है। वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ ये भी किसी से छुपा नहीं। लेकिन चर्चा 10-5 मिनट की हो, लंबी अवधि तक चर्चा न हो, तो फिर जरा आप खुद बताइए, खुद आप समझिए कि आखिर भाग कौन रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष। ये तो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भी सोचेंगे कि विपक्ष भाग रहा है, सत्ता पक्ष नहीं भाग रहा है। सत्ता पक्ष आड़ ले रहा है और उस आड़ के पीछे वो छुपा हुआ है, जिसकी पुष्टि आज जो है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कर दी। इन्होंने कहा कि 176 के तहत ही हम चर्चा कराएंगे, 276 के तहत चर्चा नहीं कराएंगे। इसके बाद शोरगुल इतना तेज होने लगा विपक्ष के तरफ से और सत्ता पक्ष के तरफ से कि किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया और कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो फिर बात वही आती है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो जब लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो सत्ता पक्ष के प्रति मेहरबान होते हैं, सत्ता पक्ष के ही चलते वो इस चेयर तक पहुँचे हैं, तो फिर वो सत्ता पक्ष के विपरीत कैसे जा सकते हैं। वो ये हो ही नहीं सकता और ये देखने को मिल भी रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरी इस मानसून सत्र के बैठक के लिए से उनको निलंबित कर दिया गया। वो संसद के बाहर धरने पर बैठे रहे। तो अब ये जनता को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। विपक्ष के साथ क्या सत्ता पक्ष सही कर रहा है या सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष सही मुद्दे उठा रहा है, ये तो अब देश की जनता को ही तय करना है। हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि निष्पक्ष और निर्भीक स्वतंत्र पत्रकारिता को देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।